क्या अब सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी तय होगी इस आधार पर कि एक परिवार रोज कितनी कैलोरी खाता है? 8वें वेतन आयोग में एक ऐसा फॉर्मूला सामने आया है जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। 3490 कैलोरी का ये नया फॉर्मूला आखिर क्या है और कैसे इसी के आधार पर न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 69,000 रुपए करने की मांग की जा रही है। आइए समझते हैं पूरी कहानी। जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब तक ज्यादातर वेतन आयोग न्यूनतम वेतन तय करने के लिए 2700 कैलोरी प्रतिदिन की जरूरत को आधार मानते थे, लेकिन कर्मचारी संगठनों, खासकर नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NCJCM का कहना है कि यह आंकड़ा 1950 के दशक का है और आज की जरूरतों के हिसाब से पुराना हो चुका है। इसलिए उन्होंने ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की सिफारिश का हवाला देते हुए 3490 कैलोरी प्रतिदिन को नया आधार बनाने की मांग की है। उनका तर्क है कि कई सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा बलों के जवान और फील्ड स्टाफ शारीरिक रूप से ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, इसलिए 2700 कैलोरी का मानक अब पर्याप्त नहीं माना जा सकता। सबसे बड़ा बदलाव केवल खाने की जरूरत में नहीं है। पहले वेतन निर्धारण में परिवार को लगभग 3 यूनिट माना जाता था, लेकिन अब कर्मचारी संगठनों ने 5 यूनिट परिवार मॉडल का प्रस्ताव दिया है। अब इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें शामिल है कर्मचारी, पति या पत्नी, 2 बच्चे, 2 आश्रित माता पिता। यानी अब वेतन का हिसाब केवल कर्मचारी और छोटे परिवार के आधार पर नहीं, बल्कि बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी को भी ध्यान में रखकर लगाने की मांग की जा रही है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि अगर 3490 कैलोरी के हिसाब से भोजन का खर्च निकाला जाए और फिर उसमें अन्य जरूरी खर्च जोड़े जाएं तो न्यूनतम वेतन काफी बढ़ जाता है। इस गणना में शामिल है भोजन, कपड़ा, मकान, बिजली, ईंधन, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, मनोरंजन और त्योहार, डिजिटल और तकनीकी खर्च। इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम वेतन 69,000 रुपए प्रति माह तय करने की मांग रखी है। अब फिटमेंट फैक्टर 3.833 का मतलब क्या है? फिलहाल 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। अगर इसे बढ़ाकर सीधे 69,000 रुपए किया जाता है तो इसका अनुपात लगभग 3.833 बनता है और इसी आधार पर कर्मचारी संगठन 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। मतलब अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है तो उसे 3.833 से गुणा कर नई बेसिक सैलरी तय की जा सकती है। हालांकि यह सिर्फ कर्मचारियों की मांग है, सरकार या वेतन आयोग ने अभी इसे मंजूरी नहीं दी है। अगर 69,000 रुपए की न्यूनतम सैलरी और 3.833 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिल जाती है तो केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। करीब 68 लाख पेंशनर्स की पेंशन भी बढ़ेगी। सरकार पर लाखों करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आ सकता है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि कर्मचारियों की मांग और सरकार की मंजूरी के बीच बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। कुछ अर्थशास्त्री और टैक्स पेयर समूह सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकारी वेतन वृद्धि को केवल महंगाई और खर्चों से जोड़ना पर्याप्त है या फिर इसे प्रदर्शन और जवाबदेही से भी जोड़ना चाहिए। सोशल मीडिया और ऑनलाइन मंचों पर इस मुद्दे पर तीखी बहस भी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर 3490 कैलोरी वाला फॉर्मूला सिर्फ खाने का हिसाब नहीं है, बल्कि इसके जरिए कर्मचारी संगठन ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के दौर में सम्मानजनक जीवन के लिए मौजूदा न्यूनतम वेतन पर्याप्त नहीं है। लेकिन क्या सरकार 69,000 रुपए की मांग मानेगी? क्या 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू होगा? इसका फैसला अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।